मेरा नाम जसमती नेताम है। मैं पिछले 20 साल से यहाँ माँ दंतेश्वरी के साथ काम कर रही हूँ और हमारे साथ 400 महिलाएं समूह में जुड़ी हुई हैं और सब अलग अलग फार्म पे अलग अलग काम कर रहे हैं और पूरे माँ दंतेश्वरी के माध्यम से हम लोग जड़ी बूटी उगाते हैं। स्टीरिया हुआ, काली मिर्च और कई सारे मतलब औषधि पौधे अपने गांव-गांव में लगाते हैं और करीबन 17 गांव में हमारे महिला समूह अलग अलग जड़ी बूटी लगा रहे हैं और माँ दंतेश्वरी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उन पौधे यहाँ से ले जाके अपने समूह ये कर रहे हैं। ऐसी बाड़ी वाला ज़मीन है, उसमें कुछ कुल्थी और ये मक्का उक्का लगाते थे वहाँ पे। अब उसके वजह हम लोग कम मुनाफा हो रहा है बोल के जड़ी बूटी का माँ दंतेश्वरी के माध्यम से जड़ी बूटी लगा रहे हैं। अभी सर अश्वगंधा लगाए हैं और स्टीरिया लगाए हैं और काली मिर्च लगा रहे हैं और कई सारे छोटे छोटे जड़ी बूटी लगा रहे हैं। मुनाफा अभी कुछ अच्छे हमको प्रॉफिट मिल रहा है सर और समूह वाले और भी आगे कुछ करने के लिए चाह रहे हैं और भी कई सारे महिलाएं जुड़ रहे हैं अभी लगाने के लिए। Myself Apurva Tripathi, and I am working as the head for the Quality Control Division and the Intellectual Property Rights Labeling and Patents Division for both CHAMF CHAM, Central Herbal Agro Marketing Federation, and Maa Danteshwari Herbal Group, MDHP. We are a group of farmers, Maa Danteshwari Herbal Group. This group has around 22,000 farmers, associate farmers, and they are all religiously into organic farming. No chemicals being used. And we make sure that every inch of land is certified organic. We got our certified organic status in 2000 from EcoCert Germany, and after that we carried forward with Bureau Veritas. This present land at Chikkalputty farmhouse and other 9 farmhouses, which are in total around 1200 acres. So all of these farmhouses, they are certified organic under Vedic Organic. And other certifications also we've taken to make sure that the quality is so at par that when we export, we do not have to go for pre-shipment tests. यहाँ पे काली मिर्च की खेती इस तरह से हम देख पा रहे हैं, जो पूरे फल भी लगे हुए हैं। काली मिर्च एक ऐसी फसल है जो लगभग 40-50 सालों तक किसी झाड़ पे रहे तो बराबर फल देते रहते हैं। तीसरे साल से इसका उत्पादन प्रारंभ होता है और शुरुआती में कम उत्पादन देगा, उसके बाद इसका उत्पादन बढ़ते जाता है। और यहाँ पे जो लगे हुए हैं, जैसा आप झाड़ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीक पे लगा हुआ है। इसकी एक सबसे अच्छी खासियत बताऊं कि ये परजीवी पौधा नहीं है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। देख रहे हैं जैसे हमने चेक किया और इसको हमने गार्डनिंग किया और इसके बाद इस सूखे झाड़ पर भी अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। पौधों को जो नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसका उत्पादन एक झाड़ पे हमने यहाँ 20 किलो तक लिया है, 25 किलो तक। अभी जैसा आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है 1 फीट के रेडियस में, ये लगभग 70 गुच्छे आते हैं, 90 गुच्छे। एक किसान के हिसाब से अगर मैं कम लूँ तो 50 गुच्छे भी लेता हूँ और एक गुच्छे का 10 ग्राम से हिसाब से तो भी ये लगभग 500 ग्राम होता है 1 फीट के रेडियस में। जैसे हाइट आप देख रहे हैं इधर जितने झाड़ों की, इनकी हाइट 50 से 70 फीट तक के हैं, जहाँ तक काली मिर्च बराबर फसल देती है। किसान के औसत से अगर मैं 50 फीट भी लूँ तो भी एक झाड़ पे मुझे 20 किलो का 10,000 मिल रहा है और 500 झाड़ पे लगभग 50 लाख तक के, और किसान इससे 50 लाख तक आराम से कमा सकता है। अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह जैविक मल्च कर दिया है हमने पत्तियों को। इसके साथ साथ यहाँ पर न पानी की व्यवस्था है, ना ही इसमें कोई खाद दिया गया है। जैसे आपने बताया कि काली मिर्ची जो है वो किसान के लिए जी हाँ बहुत फायदे का काम है। जी हाँ तो ये बताइए कि जैसे आप यहाँ बस्तर में उगा रहे हैं, कोंडागांव में, जी हाँ,
और कहाँ कहाँ पे इसका खेती पॉसिबल है, और किसान को क्या तैयारी करनी पड़ेगी अगर उसको काली मिर्ची का खेती करनी है? देखिए साहब, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। बस्तर जो है यार जंगलों से भरा हुआ है, साल के झाड़ हैं और जितनी खुरदरी सतह वाले पौधे हैं उस पर आसानी से चढ़ जाती है। और जैसे यूकलिप्टस, नीलगिरी वगैरह हो गई, इस पर नहीं चढ़ पाती है और तकलीफ होता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ नहीं आ पाएगी। और बस्तर पूरे जंगलों से आच्छादित है, बस्तर के पूरे जंगलों में लगाया जाए। और हर किसान के जो खेत हैं, बाड़ी हैं जो होते हैं, उनमें कम से कम 10-20 झाड़ रहते हैं, तो उसे प्लांटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक स्ट्रक्चर जो उनके बने हैं, अगर एक बड़े झाड़ हैं तो हम उसमें 3-4 पौधे एक साथ लगाएं, जिससे हम एक साथ उसकी प्रोडक्शन ले सकें, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर तैयार है। मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मैं ब्लैक पेपर की खेती करना चाहता हूँ, जी हाँ। तो कैसे मैं शुरू कर सकता हूँ और कहाँ से मुझे सपोर्ट मिल सकता है इसके लिए? सबसे पहली चीज़ तो बताऊं, हमारे इस फार्म पे समय समय पे हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। दूसरी बड़ी चीज़, अगर हम कोई 2 एकड़ 4 एकड़ में करना चाहे तो एक मूल्यवान इमारती लकड़ी लगाए। और जिसके पास घर में पहले से, अगर हमें गांव के किसान की बात करते हैं, तो वो शुरुआती स्तर पर सीधे विश्वास किसानों को भी नहीं हो पाता है, उससे पहले वो अपने 10 से 20 झाड़ों में लगा सकते हैं जो उनके यहाँ हैं। और इसके बाद जब उनको प्रोडक्शन आए, अभी वर्तमान में हम ऐसा कर सकते हैं कि गांव-गांव वाले में इस तरह से पौधे लगवा सकते हैं। और जो हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, जो हमारी न्यूनतम मूल्य होती है, उस पर हम पौधे यहीं उपलब्ध कराते हैं। और पौधे ले जाने से पूर्व हम उसे पूरा प्रशिक्षण देते हैं। ये तो आपने बताया कि अगर आपके बस्तर के आसपास का किसान अगर करता जी। है तो ये सपोर्ट यहाँ उपलब्ध हो सकता है। जी। इसके बाहर भी कोई और हैं जो इस तरह के काली मिर्च के उत्पादन के लिए सपोर्ट दे रहे हो? बाहर भी काफ़ी सारे किसान हैं, अच्छा। बहुत सारे राज्यों से आते हैं और उन सबको हमने सपोर्ट दिया है। और हर जगह से कॉल आते हैं, और जो भी रहा, आज तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना है, पहुंच गए, कभी किसी को प्रॉब्लम आई तो वो देखते हैं, अन्यथा फिर होगा कि वीडियो कॉलिंग करते हैं, उनको पूरी तरह डायरेक्शन देते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक के रूप से काफ़ी लोग कर रहे हैं। और ख़ासकर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बस्तर जो पिछड़ा हुआ है, कहा जाता है बस्तर को आगे बढ़ाने में यह क्रांतिकारी योजना हो सकती है, क्योंकि बस्तर में इतने साल के जंगल हैं और जो पूरे जंगल कट रहे हैं उससे बच जाएंगे। क्योंकि जब किसानों